बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत भूमि में एक शांत आश्रम था जहां ऋषि, मुनि और साधक आत्मज्ञान की खोज में तपस्या करते थे। उसी आश्रम में एक जिज्ञासु शिष्य रहता था। उसके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था। भगवान श्री कृष्ण के 108 श्लोकों का रहस्य क्या है? इन श्लोकों में ऐसा क्या है जो आज भी मनुष्य को जीवन जीना सिखाता है? एक दिन उसने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये 108 श्लोक केवल शब्द नहीं है, ये स्वयं श्री कृष्ण का जीवन है। आओ, मैं तुम्हें इन श्लोकों की कथा सुनाता हूं। 108 का महत्व। गुरु ने कहा, संख्या 108 स्वयं में पूर्ण है। एक ब्रह्म का प्रतीक है, 20 शून्यता का और 8 अनंतता का। जब ये तीनों मिलते हैं तब जीवन का संपूर्ण सत्य प्रकट होता है। श्री कृष्ण के 108 श्लोक मनुष्य को कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का मार्ग दिखाते हैं। बालकृष्ण के श्लोक प्रेम और निष्कपटता। कथा की शुरुआत मथुरा से होती है। कारागार में जन्मे बालकृष्ण गोकुल पहुंचते हैं। उनके बाल रूप से जुड़े श्लोक बताते हैं कि ईश्वर सरलता और प्रेम में वास करता है। माखन चुराते कृष्ण ये सिखाते हैं कि जीवन में आनंद भी आवश्यक है। एक श्लोक का भाव है, जो प्रेम से मुझे स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करता हूं। इन श्लोकों से संदेश मिलता है कि ईश्वर डर से नहीं, प्रेम से प्राप्त होता है। वृंदावन लीला, भक्ति का शिखर। वृंदावन में गोपियों और राधा के साथ कृष्ण की लीला चलती है। यहाँ के श्लोक निस्वार्थ भक्ति का रहस्य बताते हैं। रासलीला का एक भावार्थ है, जब जीव अपना अहंकार छोड़ देता है तब वह मेरे साथ नृत्य करता है। गुरु ने समझाया, इन श्लोकों में बताया गया है कि सच्ची भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, बस समर्पण होता है। गोवर्धन पर्वत, अहंकार का नाश। इंद्र के अहंकार को तोड़ने के लिए कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। इस लीला से जुड़े श्लोक कहते हैं, जो प्रकृति पर घमंड करता है वह अंततः गिरता है, और जो धर्म की रक्षा करता है वही उठता है। यहां से मनुष्य को सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए होना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं। कुरुक्षेत्र, 108 श्लोकों का हृदय। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, अब आते हैं इन 108 श्लोकों के हृदय यानी भगवद गीता पर। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन का मोह, भय और शोक सब मानव जीवन का प्रतीक है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इन श्लोकों का सार है, कर्मयोग, अपना कर्तव्य निभाओ। ज्ञान योग, सत्य को जानो। भक्ति योग, ईश्वर को समर्पित हो जाओ। एक श्लोक का भावार्थ है, जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है वह कभी मुझसे अलग नहीं होता। जीवन के 108 सबक। गुरु बोले, श्री कृष्ण के 108 श्लोक वास्तव में जीवन के 108 सबक हैं। कुछ प्रमुख संदेश, डर छोड़ो, धर्म का साथ दो, कर्म करते रहो, आसक्ति छोड़ो, प्रेम में शक्ति है, अहंकार पतन का कारण है, हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। कलयुग के लिए संदेश। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, ये श्लोक आज के समय में कैसे काम आते हैं? गुरु बोले, कलयुग में मन अशांत है, ये 108 श्लोक मन को स्थिर करते हैं। जब मन डगमगाए, कर्मयोग याद करो। जब अहंकार आए, गोवर्धन लीला याद करो। जब प्रेम में पीड़ा हो, राधा कृष्ण की भक्ति याद करो। कथा का निष्कर्ष। कथा के अंत में गुरु ने कहा, वत्स, श्री कृष्ण के 108 श्लोक कोई पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जो इन्हें पढ़ता है वह ज्ञानी बनता है, जो समझता है वह शांत होता है, और जो जीता है